अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां हम आपके लिए लेकर आ गए हैं जाने सितमगर की एपिसोड 21, जिसको आपके लिए तहरीर किया फरवा खालिद ने। तो जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमें नई और नई वीडियोस सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिले। तो फिर चलते हैं जाने सितमगर की एपिसोड 21 की तरफ। सामने का मंजर देखकर एक लम्हे के लिए शावेद सिकंदर के चेहरे पर भी परेशानी नुमाया हुई थी। परीसा कुर्सी पर रस्सियों में बंधी बेहोश पड़ी थी। लम्हे के 1000वें हिस्से में शावेज को अपनी संगदिली पर अफसोस हुआ था, मगर अगले ही लम्हे ये एहसास ज़ायल भी हो चुका था, क्योंकि गलती इस लड़की की ही थी जो ब्लैक बीस्ट से टकराने की बेवकूफ़ी कर रही थी। वो माफ़ नहीं करता था, सज़ा देता था, जिसके ज़ेर असर इस वक्त परीसा अफंदी थी। जल्दी से रस्सियाँ खोलते शावेज उसके बर्फ़ की तरह ठंडे पड़ते वजूद को बाहों में उठाए बाहर की जानिब बढ़ गया था। उसे उसके रूम में लाकर बेड पर लिटाते शावेज ने कंफर्टर से उसके ठंड से सर्द पड़ते वजूद को ढांपा था। परीसा के होठ बिल्कुल नीले पड़ चुके थे। शावेज ने हीटर ऑन करते रूम का टेम्परेचर बढ़ाया। डॉक्टर्स की पूरी टीम फुल टाइम ब्लैक हाउस में बनाए गए हॉस्पिटल में मौजूद रहती थी। शावेज की एक कॉल पर फीमेल डॉक्टर फ़ौरन पहुंच गई थी। सर, ये बहुत ज़्यादा भूख, खौफ और ठंड की वजह से बेहोश हुई हैं। कुछ देर में होश आ जाएगा। ये बहुत नाजुक हैं। इस तरह की सख्तियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर ज़्यादा देर ये उसी कंडीशन में रहती तो इनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ सकती थी। डॉक्टर आखिर में डरते डरते शावेज को उसका ख्याल रखने का कहती सामान लेती वहाँ से निकल गई थी। शावेज ने मुट्ठियाँ भेजे आंखें मूंदे तकिए पर सर रखी लेटी परीसा को देखा था, जिस पर वो ज़रा सी सख्ती भी नहीं कर पा रहा था। इकरा को भेजो, शावेज ने सिगरेट की डब्बी देने आए मुलाजिम को कहा था। वो इकरा को यहाँ भेजकर खुद इस लड़की से दूर जाना चाहता था। सर, वो तो जुनैद सर के साथ बाहर चली गई हैं, किसी ज़रूरी काम से जाना था उन्हें। मुलाजिम के बताने पर शावेज के नकूश मज़ीद तन गए थे। अनम को भेजो। शावेज ने सिगरेट सुलगाते एक बार फिर बाहर की जानिब बढ़ते मुलाजिम को आवाज़ दी थी। सर, वो भी नहीं है इस वक्त, उन्हें सुबह आपने खुद भेजा था शायद। मुलाजिम ने शावेज का लाल पड़ता चेहरा देखकर डरते डरते कहा था कि कहीं शावेज का ये शदीद गुस्सा उसी पर ना निकल जाए। व्हाट द हेल, कहाँ मर गए सब एक साथ? शावेज ने एक जोरदार ठोकर टेबल पर रसीद करते जिज होते कहा था। वो इस जादूगरनी के पास ज़्यादा देर रुकने का इरादा नहीं रखता था, जो उसे अपने शहर में जकड़ना चाहती थी, जिसके करीब आते शावेज सिकंदर का दिल उससे बगावत करने लगता था। यहाँ किसी मर्द को परीसा का ख्याल रखने के लिए छोड़ना उसे गवारा नहीं था। उसे अकेला इस हालत में छोड़ना मुमकिन नहीं था। उसका दिमाग बिल्कुल ख़राब हो चुका था। मुलाजिम इजाज़त मिलते ही खामोशी से निकल गया था, मगर शावेज के ज़ोरदार ठोकर मारने पर परीसा कसमसाई थी। उसे हरकत करता देख शावेज सिकंदर अपना सिगरेट मुलाजिम की एशट्रे में मसलता बेख्तियारी में उसकी जानिब बढ़ा था। आज तक कभी उसने किसी के लिए अपना सिगरेट यूं आधा नहीं छोड़ा था, चाहे वो बंदा मर ही क्यों ना रहा हो। मगर इस वक्त जो हरकत बेध्यानी में वो कर गया था, इस पर इस वक्त वो खुद भी ध्यान नहीं दे पाया था। आर यू ओके? शावेद उसके सर पर खड़ा होता बल्ब की रोशनी में दमकते उसके हसीन नकूश को घूरते अपने मखसूस रूड अंदाज में पूछने लगा था। परीसा ने आंखें खोलते अशबी निगाहों से उसे देखा था, जो उससे कुछ फासले पर ही आंखों में शायद फिक्र की हल्की सी झलक लिए उस पर झुका हुआ था। शावेज ने बहुत गौर से नोट किया कि परीसा की आंखों में अजनबियत, नाराजगी और फिर गुस्से के रंग ठहरे थे। शावेज ने उसके साथ जो सलूक किया था, उसके बाद वह इस शख्स की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। परीसा ने बिना उसे कोई जवाब दिए उसकी जानिब से अपना चेहरा फेर दिया था। मैंने कुछ पूछा है तुमसे? शावेज को उसका अंदाज सख्त बुरा लगा था। नहीं दे रही जवाब, क्या कर लोगे तुम? दोबारा कैद कर दोगे मुझे वहाँ? कर दो, नहीं डरती मैं तुमसे। परीसा की तबीयत अब काफ़ी बेहतर हो चुकी थी। हीटर लगा होने की वजह से रूम में ठंड का नामो निशान नहीं था। वो कंफर्टर हटाती बेड से उठ गई थी। शावेज खामोशी से मुट्ठियाँ भेजे उसके बिखरे हुलिये को देखता रहा था।
इस लड़की को खुद को ढांपना बिल्कुल भी नहीं आता था। शाहवेज ने फौरन उसकी जानिब से नजर चुराते अपने गुस्से पर काबू पाया था। ये लड़की जब भी उसके करीब होती थी उसका गुस्सा ऐसे ही सवानेसे पर पहुंचा होता था। मैं खाना भिजवा रहा हूँ, अगर अब भी ना खाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हें इतनी आसानी से बिल्कुल भी मरने नहीं दूंगा। शाहवेज दूसरा सिगरेट सुलगाता बाहर की जानिब जाते हुए बोला था। अगर उसे इस वक्त परीसा ने नखरा दिखाया था तो उसने भी फौरन बता दिया था कि उसने भी एटीट्यूड कूट कूट कर भरा है। तुम समझते क्या हो खुद को? तुम अपना ये दरिंदगी भरा रूप दिखाकर मुझे डरा लोगे? मैं अब नहीं डरने वाली तुमसे, और जब तक मेरी पसंद का बना हुआ केक मेरे पास नहीं आ जाता मैं पानी का घूंट तक अपने हलक से नहीं उतारूंगी। परीसा गुस्से से उसके मुकाबिल आते चिल्लाते हुए बोली। उसने पिछले कुछ घंटे किस कदर अजियत में गुजारे थे ये वही जानती थी। उसे अंधेरों से बहुत डर लगता था, और यहाँ भी उसकी बेहोश होने की वजह भूख और ठंड से ज़्यादा अंधेरे का खौफ था। परीसा का अंदाज उसे कतई पसंद नहीं आया था। वो आंखों में सड़पन लिए उसकी जानिब बढ़ा था। तो तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? शाहवेज की पथरीली निगाहों और ठंडे ठार लहजे पर वो खौफ से काँप गई थी, मगर उसने शाहवेज के सामने जाहिर नहीं होने दिया था। इस शख्स से उसे कितना डर लगता था ये वो बयान नहीं कर सकती थी, जो कभी भी कहीं भी कुछ भी कर सकता था। तुमने अभी मेरा दरिंदगी भरा रूप देखा ही कहाँ है? जिस दिन देखोगी तो सह नहीं पाओगी, और ये सारी बकवास करके तुम अपने लिए मुश्किलात खड़ी कर रही हो। अब मज़ीद अगर मेरे बारे में ज़रा सी बकवास भी की तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी मज़ीद तंग कर दूंगा। परीसा अपनी बचाव की कोशिश करने के बावजूद उससे टकरा गई थी। तुम जानती हो अब तक कितने कत्ल कर चुका हूँ मैं? शाहवेज उसका जबड़ा मुट्ठी में दबोचे उसका चेहरा अपने चेहरे के करीब करते उसकी आंखों में झांकते बोला था। परीसा को लगा था इस इंसान से उलझकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। 99। शाहवेज ने खुद ही जवाब देते परीसा के 14 तबक रोशन कर दिए थे। उसकी आंखों की पुतलियां नाकाबिले यकीन हद तक वाह होती शाहवेज सिकंदर को पल भर के लिए मबहूत कर गई थी। ये लड़की हुस्न का मुजस्मा थी। शाहवेज सिकंदर इस बात से हरगिज़ इनकार नहीं कर पाया था। तो सोचो मैं कितना ख़तरनाक इंसान हूँ और क्या कुछ कर सकता हूँ। शाहवेज परीसा की बोलती बंद करवा चुका था। जुनैद, अगले आधे घंटे के अंदर गुलबहार बेकर से गुलशेर नामी शख्स को उठाकर यहाँ पहुँचो। शाहवेज की बात सुनकर परीसा ने अपनी गोल गोल आँखें घुमाकर उसे देखा था। मुझे केक नहीं खाना, आप प्लीज़ गुल भाई को कुछ मत करें। परीसा मुश्किल बोल पाई थी। आफंदी मेंशन में हमेशा उसकी हर फरमाइश और जिद मान ली जाती थी, मगर उसने ये कभी नहीं सोचा था कि कभी केक की फरमाइश उसे इतनी महंगी भी पड़ सकती है। शाहवेज उसे अपनी गिरफ्त से आज़ाद करता खामोशी से वहाँ से निकल गया था। आप क्या कह रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? मैं क्यों करूँगी ऐसा कुछ? मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। आज पहली बार देखा आपको। मैं तो यहाँ आना भी नहीं चाहती थी। एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद कुछ कोर्सेज़ करने थे, मगर मम्मा ने वो भी नहीं करने दिए। वो यहाँ लाना चाहती थी, लेकिन मुझे अब यहाँ नहीं रहना। मैं मम्मा को कहूँगी। सिसकियों के बीच कमज़ोर सी आवाज़ में बोलती वो हमदान को उसकी कलाइयाँ आज़ाद करने पर मजबूर कर गई थी। बड़ी बड़ी झील सी दिलकश आंखें आंसू से भरी हुई थीं। लंबी खमदार गीली पलकें शबनम की कतरों से सजी इस वक्त बहुत दिलकश मंजर पेश कर रही थीं। हमदान बेख्तियार इस हसीन बला से दूर हुआ था, जो बुरी तरह चिपक गई थी उससे। हर बार एक नए रूप में उसके सामने आकर उसे मज़ीद उलझा देती थी। तुम ये जो कर रही हो इसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। मैं अब इसी घर में रहूँगा और 24 घंटे तुम पर नज़र रखी जाएगी। अगर मेरे घर वालों को ज़रा सा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो तुम्हारी इस गैंग की धज्जियाँ उड़ा कर रख दूँगा। हमदान उससे दूर होता वार्न करना नहीं भूला था। उजाला की आंखों से बहते आंसू उसे अजीब से एहसास से दो चार कर गए थे। ये साबित करने के लिए कि उसके पास कोई सबूत नहीं था कि ये लड़की उजाला नहीं बल्कि ब्लैक स्टार महरूसा कंवल है, जबकि इस लड़की के पास अपने उजाला होने के बहुत सारे सबूत थे जिन्हें वो झुटला नहीं पाया था। उसके अपने घर वाले उसकी कोई बात सुनने और यकीन करने को तैयार नहीं थे।
वहीं उसका दिल 1 मिनट के लिए भी ये मानने को तैयार नहीं था कि ये लड़की महरूसा नहीं, उजाला है। उसे इस लड़की ने अपने खेल में पूरी तरह उलझा कर रख दिया था। अब मजबूरन उसे इसी घर में रहना था जहाँ वो बिल्कुल भी आना पसंद नहीं करता था। हमदान बिना कुछ खाए घर से ही निकल गया था। घर के सब लोग उजाला और नसीम बेगम से हमदान के बदतरीन रवैये की वजह से शर्मिंदा शर्मिंदा से रहे थे, मगर उजाला की खुश मिजाजी ने ज़्यादा देर ऐसा माहौल नहीं रहने दिया था। वैसे आपके भाई पैदाइशी ऐसे थे या किसी वजह से इतने सड़ियल हुए हैं? फराह के साथ चाय पीते उजाला ने हमदान की तरफ मुंह बनाने की एक्टिंग करते पूछा। शुरू से ही काफ़ी सीरियस मिजाज के हैं और पुलिस फोर्स ज्वाइन करने के बाद तो मज़ीद स्ट्रिक्ट हो गए हैं, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं। अपनों को ज़रा सा भी तकलीफ़ें नहीं देख सकते। अभी बस नाराज़ हैं हमसे, इसीलिए दूर हैं। मगर मैं जानती हूँ बहुत जल्द उनके दिल से ये नाराज़गी भी ख़त्म हो जाएगी। बस उस चुड़ैल का साया हट जाए उनके ऊपर से। बात के अख्तिताम पर मरियम के जिक्र पर फराह का हलक तक कड़वा हुआ था। कौन? किसकी बात कर रही हैं आप? उजाला उसकी जानिब सवालिया निगाहों से देखती मुतजस्सिस हुई थी। 1 मिनट, मामा बुला रही हैं, मैं आती हूँ अभी। फराह समिया बेगम के बुलावे पर फ़ौरन उस जाने भागी थी, जबकि उजाला एक बार फिर बात अधूरी रह जाने पर बदमज़ा सी हुई थी। तुमने मुझसे झूठ बोला ना? ये लोग किस महफिल की बात कर रहे हैं? यहाँ कौन सी महफिल सजने वाली है? और ये जोनिया कौन है? कितनी लड़कियों के साथ अफेयर्स हैं तुम्हारे? हिबा के अंदाज से जाहिर हो रहा था कि भड़कती आग में झुलस रही है। ये आग किस चीज़ की थी वो खुद भी नहीं जानती थी, जबकि हाजिम आंखों में शोखी भरे चमक सजाए उसकी कमर के गिर्द दोनों बाजू बांधे उसे अपने करीब खींच चुका था। तुम जेलस हो रही हो क्या? हाजिम उसकी जानिब शौकी से देखते बोला, जबकि उसकी एक बार फिर की जाने वाली बेबाक हरकत और अल्फाज हिबा का गुस्सा मज़ीद बढ़ा गए थे। उसकी गिरफ्त हाजिम के गिरेबान पर मज़ीद सख्त हुई थी। मेरी जूती को भी परवाह नहीं है, तुम्हारा वो एक लड़की पूछे या हज़ारों पूछें, मगर मुझे सिर्फ ये बताओ, ये लोग किस महफिल की बात कर रहे थे? हिबा ने फ़ौरन बात तब्दील की थी। उसे क्या, ये शख्स चाहे जितनी मर्जी लड़कियों से अफेयर रखे, किसको कितनी परवाह है वो तो साफ नज़र आ रहा है एसपी साहिबा। वैसे आप पुलिस वाली होकर हम लोगों की महफिलों के बारे में नहीं जानती, हैरत की बात है। हाजिम के मायने खेज अंदाज पर हिबा मज़ीद मशकूक हुई थी। क्या मतलब? हिबा ने उसके गिरेबान को इतनी सख्ती से खींच रखा था कि हाजिम की गर्दन बिल्कुल लाल हो चुकी थी। मतलब पुलिस वाली होकर हमारी शराब और शबाब की महफिलों से अनजान हैं आप? शमशेर खान इसी महफिल की बात कर रहा था। मेरे यहाँ आने की खुशी में उसने ये महफिल रखी है। हाजिम अपनी बात के साथ साथ तब्दील होते हिबा के तासुरात देखकर बहुत मुश्किल से अपना कहकर रोक पाया था। क्या मतलब? तो अब मुझे वो महफिल भी अटेंड करनी पड़ेगी? तुम तु, तुम ये सब भी करते हो? दुनिया की ऐसी कौन सी बुरी खसलत नहीं है जो तुम नहीं रखते? तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आती है हराम काम करते हुए? हिबा उससे दूर होती तेज निगाहों से उसे घूरते हुए बोली, जबकि हाजिम अपना कॉलर दुरुस्त करता चेहरे पर महसूस मुस्कुराहट सजाए खिड़की की जाने बढ़ गया था। मैं ऐसी कोई महफिल नहीं होने दूंगी और ना अटेंड करूंगी। हिबा का मूड ऑफ हो चुका था, मगर हाजिम इस वक्त उसे जवाब देने से ज़्यादा बाहर देखने में मसरूफ़ था। मैं तुमसे बात कर रही हूँ। हिबा को अपना यूँ इग्नोर किया जाना बहुत बुरा लगा था। वो हाजिम के करीब आते कुछ बोलने ही वाली थी जब हाजिम एकदम पलटता उसके मुंह पर क्लोरोफॉर्म भरा रुमाल रख चुका था। हिबा ने भी यकीनी भरी नज़रों से उसे देखते मज़ाहमत करनी चाहिए थी, मगर अगले ही लम्हे वो हवास खोती हाजिम की बाहों में लहरा गई थी। हाजिम उसे बहुत ही नरमी और एहतियात से अपनी बाहों में उठाता बेड की जाने बढ़ा था। इकरा, प्लीज़ मुझे इस शख्स की हकीकत जाननी है। ये बाबा और सुफियान का दुश्मन क्यों है? मैंने तो आज तक कभी उनके मुंह से शावे सिकंदर का नाम तक नहीं सुना। और जितना पावरफुल और जल्लाद वो है, अगर वो बाबा को मारने का इरादा रखता होता तो कब का उन्हें ख़त्म कर चुका होता। मगर वो मुझे यूज़ करके बाबा और सुफियान के साथ बुरा क्यों करना चाहता है? प्लीज़ मुझे सच जानना है। असल हकीकत है क्या? उसका ऐसा करने के पीछे क्या रीज़न है? परीसा ने आज पूरा इरादा कर लिया था इकरा से सब कुछ उगलवाने का।
इकरा के अलावा उसे यहाँ कोई पसंद नहीं था। बाकी सभी उसे एहसास आरी चलते फिरते रिपोर्ट मालूम होते थे। शावेद सर की हकीकत यह है कि वे दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं। उन जैसा प्यारा शख्स मैंने आज तक नहीं देखा। तुमने देखा है यहाँ मुझ समेत कितने सारे लोग मौजूद हैं जो सब शाह सर और मीर सर के अंडर काम कर रहे हैं, और मुझ समेत हर फर्द उनके लिए किसी भी वक्त उनकी खातिर कुर्बान होने के लिए तैयार रहते हैं। हमेशा हर जगह देखा जाता है कि औरतों के लिए मर्दों के साथ काम करना इतना आसान नहीं रहता, और ऐसा काम तो बिल्कुल भी नहीं। मगर यहाँ हमें बहुत इज्जत और एहतराम की निगाह से देखा जाता है। किसी की कभी जुर्रत नहीं हुई कोई गलत निगाह डालने की, क्योंकि हमारे लीडर्स बहुत अच्छे हैं। हम सब हक और सच की राह पर चल रहे हैं, इसीलिए हमेशा कामयाबी ने हमारे कदम चूमे हैं, और आगे भी ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। इकरा ने अपने मखसूस नरम लहजे में जवाब देते परीसा को मज़ीद उलझा कर रख दिया था। नहीं, जो शख्स किसी लड़की को बिला वजह अगवा करके यूं कैद किए हुए है, वो भला अच्छा इंसान कैसे हो सकता है? परीसा शावेद सिकंदर की ज़रा सी भी अच्छाई मानने को तैयार ही नहीं थी। क्या पता ऐसा करने में उसी लड़की की कोई भलाई पोशीदा हो। कमरे में गूंजती महरूजा की आवाज़ पर दोनों ने पलटकर उसकी जानिब देखा था, जो हमेशा की तरह सियाह लिबास में मलबूस स्कार्फ से अपना सर और बाल ढके संजीदा तासुरात के साथ अंदर आई थी। ये गैंग लीडर होने के साथ जिन भी हैं, कभी भी कहीं भी हाजिर हो जाते हैं। परीसा महरूजा को वहाँ आता देखकर बदमज़ा हुई थी। जी फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। यकीनन आज की एपिसोड भी आपको ये बहुत पसंद आई होगी। बहुत जल्द एक नई एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।